आज के वीडियो में कायिक प्रवर्धन से लाभ और हानियों को बताएंगे, अर्थात एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में डिटेल से समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कायिक प्रवर्धन होता क्या है? तो पौधों में बीजों के अतिरिक्त किसी अन्य अंग से, किसी अन्य कायिक भाग से नए पौधे को उत्पन्न करना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब यदि कायिक प्रवर्धन से लाभों को देखा जाए, यानी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को देखा जाए, तो पहला है कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों की निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास किया जा सकता है। यदि कोई पौधा है वो घटिया जाति का है तो उससे उत्तम यानी बढ़िया जाति के पौधे का विकास किया जा सकता है। कैसे? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा। फिर दूसरा है केला, अंगूर, अनानास, गन्ना आदि में बीज कठिनता से व देर से बनते हैं। आपने देखा भी होगा इनमें बीज कठिनता से बनते हैं या देर से बनते हैं। अतः इन पौधों की उत्पत्ति केवल कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होती है। मतलब जो केला है, अंगूर है, अनानास है, गुलाब है, इसी तरह से गन्ना है आदि पौधों में बीज नहीं बनते हैं, इसलिए इनमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही नए पौधे बनाए जाते हैं। चूंकि इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है या कठिनता से बीज बनते हैं, इसीलिए नए पौधे कैसे बनाए जाते हैं? कायिक प्रवर्धन के द्वारा या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। फिर अगला है पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है। लैंगिक प्रजनन की भांति पौधों को इस विधि में बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, यानी इसमें पौधों की जो उत्पत्ति है वो निश्चित है। और जो बाह्य साधनों की बात की गई है, तो जो लैंगिक प्रजनन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पौधों में, उसमें सबसे पहले प्रक्रिया होती है परागण की। और परागण की क्रिया में जो परागकण होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनको एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाना होता है। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। एक ये लाभ हो गया। फिर अगला है इस विधि द्वारा नए पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं। जो नए पौधे हैं वो कम समय में बनाए जा सकते हैं। पुष्प, फल व बीज बनने तथा अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने में समय व्यर्थ ही नष्ट नहीं होता है। मतलब ये कायिक प्रवर्धन में कम समय में, कम टाइम में नए पौधे बन सकते हैं और बीज बने या न बने उसमें, और अंकुरण के लिए किसी विशेष समय तक रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर अगला पॉइंट है कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में बीज से उत्पन्न पौधों की अपेक्षा फल शीघ्र बनते हैं। जो बीज से उत्पन्न पौधे होते हैं उसमें फल देर से बनते हैं, जबकि जो कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे उत्पन्न होते हैं उसमें फल जल्दी बनते हैं। फिर अगला पॉइंट है पौधों की संख्या में वृद्धि तेजी से की जा सकती है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा भाई बीज पर निर्भर नहीं रहना है, तो पौधे नए नए तेजी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है एक ही पौधे के कायिक भाग से बहुत से नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। ये उसी पॉइंट से रिलेटेड है। एक ही पौधा है, उसी से कलम के द्वारा कई सारे भाग आप बना सकते हैं, चाहे वो कलम हो, चाहे गुटिंग हो। इन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो इनके द्वारा नए पौधे बनाए जा सकते हैं, उनके क्लोन कहा जाता है। फिर ये पौधे पैतृक गुणों से युक्त तथा आकार में छोटे होते हैं। पैतृक गुणों से युक्त का मतलब है कि उनमें आनुवांशिक रूप से बिल्कुल पिता जैसे ही होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। आनुवांशिक रूप से उनके पौधों की जो शुद्धता है वो बनी रहती है, लेकिन लैंगिक जनन में शुद्धता नहीं बनी रहती थी। फिर अगला पॉइंट है पुराने पौधों के समाप्त होने से पहले ही नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगर पुराना पौधा समाप्त हो रहा है तो वो समाप्त नहीं होगा, उससे पहले ही आप नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है इस विधि में पौधों को परागण के लिए सुगंध, मकरंद, चटकीले रंग आदि को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर अगला है कायिक प्रवर्धन के द्वारा गुणवत्ता में बेहतर पौधे इच्छा अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी अच्छी गुणवत्ता के पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे या उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। चलिए अब हानियों को देख लेते हैं। कायिक प्रवर्धन से क्या क्या हानियां होती हैं। तो पहला पॉइंट है
इस विधि द्वारा नए पौधे दूर दूर तक नहीं फैल पाते और मात्र पौधे के समीप ही उत्पन्न होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो कायिक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे दूर दूर तक फैल नहीं पाते हैं और मात्र पौधे के समीप ही इकट्ठे हो जाते हैं। अतः उन्हें भोजन, जल और वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और इनकी वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि द्वारा पौधों की नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि उसी जाति के पौधे रहेंगे इसलिए नई जातियां नहीं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि दूसरी जाति का कोई पौधा इसमें आ ही नहीं पाएगा, इसलिए वही पुरानी जाति ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार उत्पन्न पौधों में किसी भिन्नता की संभावना नहीं रहती है। मतलब ये कि वंश का सुधार नहीं किया जा सकता है, यानी कोई भिन्नता नहीं होगी तो वंश सुधार नहीं किया जा सकता है। जैसे आनुवांशिक रूप से चला आ रहा था वैसे ही रहेगा, जबकि लैंगिक प्रजनन में ये संभव है, वंश का सुधार किया जा सकता था।